स्थिरता क्या चीज है? हम्म, तो स्थिरता जो है विभिन्न स्तर में स्थिरता देखी जाती है। शरीर की स्थिरता एक है, शरीर की स्थिरता से भिन्न है प्राण की स्थिरता, प्राण की स्थिरता से भिन्न है मन की स्थिरता, फिर मन की स्थिरता से भिन्न है बुद्धि की स्थिरता, और बुद्धि की स्थिरता से भिन्न है सत्य में स्थिरता। तो स्थिरता जो है वो भिन्न भिन्न स्तर में प्राप्त की जाती है। तो जो सबसे आउटर स्थिरता है, जो सबसे एक्सटर्नल स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, वो है शारीरिक स्थिरता। शारीरिक स्थिरता क्या चीज है कि जब हम कोई भी विषय में गहराई में जाना चाहते हैं, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है वो है कि अपने शरीर को स्थिर करना चाहिए। चलता फिरता शरीर से किसी भी विषय के ऊपर चिंतन मनन करना ये कठिन है। ठीक है, यद्यपि व्यक्ति अकेला जब टहलता है तो बहुत कुछ वो सोचता है, परंतु फिर भी चलता फिरता हुआ आदमी रास्ते में विभिन्न प्रकार के दृश्यों को देखता है तो दृश्यों के प्रभाव से प्रभावित होता है। दृश्यों के द्वारा प्रभावित होने का चांस रहता है। तो इस कारण से हमेशा ये कहा गया है कि बैठ कर ही साधना करने की आवश्यकता है। हम चाहे जाप करें, हम चाहे ध्यान करें, हम चाहे अध्ययन भी स्वाध्याय भी करना चाहें, तो वो हमेशा बैठकर करना चाहिए। और जब हम बैठते हैं तो शरीर स्थिर होता है। कोई ना कोई आसन में अपने शरीर को स्थिर रखना चाहिए। ये सबसे जो इसको कहते हैं फर्स्ट एकदम प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, शरीर की स्थिरता। अब शरीर की स्थिरता के बाद आती है प्राण की स्थिरता। तो जो हमारा प्राण अभी अनियंत्रित है, चंचल है, वो क्यों? वो इसीलिए है क्योंकि हम शरीर से विभिन्न कार्यों में व्यस्त हैं और ये भागम भागी के कारण हमारा प्राण भी अस्थिर दिखाई पड़ता है। प्राण में कोई नियंत्रण नहीं। प्राण जो है चंचल है। तो इस प्राण को स्थिर करने के लिए शरीर की स्थिरता की आवश्यकता है। जब शरीर स्थिर हो जाता है तो प्राण भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। और फिर
प्राण की स्थिरता से ऊपर है मन की स्थिरता। तो मन की स्थिरता का तात्पर्य है मन में भावनाएं उठती रहती है, संकल्प विकल्प। तो मन की स्थिरता कहने का तात्पर्य है कि यह जो तीव्र गति से मन में जो संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, ये धीरे धीरे कम हो जाएं। मन की स्थिरता। और उससे भिन्न है बुद्धि की स्थिरता। बुद्धि की स्थिरता क्या है? ना संशय मुक्त होकर हम जो गुरु से सुने हैं, जो ज्ञान, शास्त्र से जो पढ़े हैं जो ज्ञान, वह ज्ञान को संशय मुक्त होकर के ग्रहण करना, ये बुद्धि की स्थिरता है। और बुद्धि की स्थिरता से परे है सत्य में स्थिरता। सत्य में स्थिरता है ना, सबसे चरम स्थिति है। यह ज्ञान की पराकाष्ठा है कि सत्य अपरिवर्तनीय है। शरीर बदलता है, प्राण चंचल है, बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, परंतु आत्मा स्थिर है और आत्मा ही सत्य है। ये जो अनुभूति कि मैं चिरंतन हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं अपरिवर्तनीय हूं, मेरे ऊपर ये सारी उपाधियों का परिवर्तन हो रहा है, परंतु मैं अपरिवर्तनीय हूं। ये जो अनुभूति, इस अनुभूति को कहते हैं सत्य में स्थिरता। तो ये सब विषयों पर विचार करने के बाद मैं इस स्थिरता को दो भाग में डिवाइड कर देती हूं। एक स्थिरता है कि आलंबन की स्थिरता से अपने अंदर स्थिरता आना, और दूसरा है कि सत्य को पहचान कर, सत्य को समझकर उसमें स्थिरता। तो सत्य में स्थिरता और आलंबन की स्थिरता से जो स्थिरता प्राप्त होती है, ये दोनों दो भिन्न बातें हैं। तो ये जो शरीर हुआ, प्राण हुआ, मन हुआ, बुद्धि हुई, ये सब क्या है? ये आलंबन है। ठीक है, वे सहायक हैं। ये सब जो है हमें मदद करते हैं अपने स्वरूप में स्थिर होने के लिए। तो स्वरूप में स्थिर होने के लिए आलंबन को स्थिर होना बहुत आवश्यक है। अब मान लीजिए जिस आसन पर हम बैठे हैं, अगर वो आसन हिलता डुलता रहेगा, तो आप बताओ कि क्या हम कभी शांत हो सकते हैं? क्या कभी हमारा मन शांत हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर हमारा शरीर हिलता डुलता रहेगा, तो क्या कभी हम शांत हो सकते हैं? नहीं हो सकते।
तो इसीलिए ये सब हमारे आलंबन है, और आलंबन की स्थिरता से जो हमको चंचलता से शांति मिलती है, वो भिन्न बात है। वो सब बाहिक बात है। शरीर स्थिर होना, प्राण स्थिर होना, मन स्थिर होना, बुद्धि स्थिर होना, ये सब बाहिक बात है। ठीक है। और ये स्थिरता, ये सब जो अलग अलग स्तर में जो स्थिरता हम लोग प्राप्त करते हैं, ये सब स्थिरता का लक्ष्य है सत्य में स्थिरता। ये सबका उद्देश्य है सत्य में स्थिरता। और सत्य में जो स्थिरता है वो बिल्कुल अलग चीज है। वो तो अपरोक्षानुभूति है। वो तो अनुभूति, अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति के कारण अपने अंदर जो स्थिरता है। तो स्थैर्यम, स्थिरता जब हम कहते हैं तो इतने स्तर में स्थिरता का अभ्यास होना चाहिए। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, ये सबको स्थिर करने का अभ्यास करना है। और जब ये सब स्थिर हो जाते हैं तो तब आत्म स्वरूप में स्थिर होना ये स्वाभाविक हो जाता है। तो ये हुई स्थिरता। अच्छा, और एक बात भी अगर हम लोग विचार करते हैं तो पता चलता है कि जो बाहर के ये जो सारे अपने कर्ण के स्तर पे जो स्थिरता हम लोग ढूंढते हैं, ये सब इंटरलिंक्ड है। ये सब के सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमारा शरीर स्थिर हो जाता है, स्थाणुवत इस शरीर को अगर हम बना लेते हैं, तब अपने आप प्राण भी स्थिर होने लगता है। और जब प्राण स्थिर होता है तो मन भी स्थिर हो जाता है। मन स्थिर होता है तो बुद्धि में भी विचार करना बहुत आसान हो जाता है, और बहुत कम समय में बुद्धि में भी स्थिरता आ जाती है। तो इसलिए एक की स्थिरता पर दूसरे की स्थिरता निर्भर करती है। शरीर स्थिर है तो प्राण स्थिर होता है, प्राण स्थिर है तो शरीर स्थिर हो जाता है, प्राण स्थिर है तो मन स्थिर हो जाता है। इसीलिए तो प्राणायाम का अभ्यास भी करते हैं लोग। जब प्राण को नियंत्रित करते हैं तो प्राण को नियंत्रित करते करते शरीर भी नियंत्रित हो जाता है, मन भी नियंत्रित हो जाता है। इस तरह से जो है अपने अंदर स्थिरता आ जाती है। ये सब के सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये सब के सब एक दूसरे से संबंधित हैं। इसलिए जब कभी हम लोग आध्यात्मिक साधना करते हैं तो हम जो स्थान पर बैठे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। ऊंचा नीचा जमीन होगा, शरीर स्थिर नहीं हो पाएगा, तो फिर हम कभी भी किसी भी विषय के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे।
तो अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए चाहिए शरीर की स्थिरता। स्थान ऐसे चुनिए कि जहां पर बैठने से शरीर को कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता हो और शरीर बिल्कुल संतुलित, यह शरीर उस स्थान पर बैठ सकता है। नहीं तो जगह अगर समतल नहीं होगा तो शरीर डगमगाने लगता है और तब क्या होता है कि आगे चिंतन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण से स्थैर्यम जब कहा जाता है तो स्थैर्यम यानी शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, ये सब स्तर पे स्थिरता की आवश्यकता है। योग सूत्र में पतंजलि जी कहते हैं कि स्थिर अगर नहीं हो पा रहा है शरीर, ठीक है, तो शरीर अगर स्थिर नहीं हो पाता है तो उसको स्थिर करने के लिए हम छोड़ तो नहीं सकते हैं, अपनी साधना तो करनी ही होगी। मान लीजिए कि जो जाप हमको करना है वो तो करना पड़ेगा, हाँ? जितना जो ध्यान करना है वो तो करना पड़ेगा। तो अगर हमको शरीर को स्थिर करने की आवश्यकता है परंतु यह शरीर स्थिर नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करें? तो बोले शरीर अस्थिर होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो है कि मन का अस्थिर रहना। मन अगर अस्थिर है तो शरीर कदापि स्थिर नहीं हो सकता है। तो शरीर की स्थिरता लाने के लिए पतंजलि जी योग सूत्र में कहते हैं क्या करना है? बोले प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति। प्रयत्न शैथिल्य, अपने प्रयत्नों से, प्रयत्नों में शिथिलता दिखाना जरूरी है। शिथिलता, प्रयत्न में शिथिलता। क्या प्रयत्न में? कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम ध्यान करके उठेंगे तो उसके बाद हम मंदिर जाएंगे और मंदिर जाने के रास्ते में ही वो दुकान आती है जहां पर मुझे मेरे घर का राशन भी प्राप्त हो जाता है, तो हम मंदिर जब जाएंगे तब घर के राशन भी खरीद के ले आएंगे। तो ये सब जो विचार हम लोग करते हैं कि हम क्या क्या प्रयत्न करेंगे, क्या क्या काम सब पूरा करेंगे, बोले कि ये विचार को कभी मन में नहीं रखिए जब आप ध्यानाभ्यास करने जा रहे हैं। प्रयत्न शैथिल्य, तब भी अपने अंदर स्थिरता आएगी जब हम अपने प्रयत्न में शिथिलता लाएंगे। शिथिलता लाएंगे अर्थात ज्यादा एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना और मन के अंदर भी विभिन्न प्रकार के प्रयत्न को लेकर संकल्प नहीं करना, तभी शरीर स्थिर होगा। अगर हम मन के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यों के ऊपर विचार करेंगे, विभिन्न प्रकार के हम अपने मन में प्लानिंग करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि मन स्थिर नहीं हो सकेगा और जहां मन को जाना चाहिए मन उस दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा, मन तो रह जाएगा स्थूल वस्तुओं के ग्रहण, स्थूल वस्तुओं के भोग में। तो इस कारण से
जो स्थिरता है शरीर में, वो स्थिरता कैसे लाएंगे, उसको पतंजलि जी योग सूत्र में कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति। एक तो प्रयत्न शैथिल्य, हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, ऐसा कभी विचार करके ध्यान के लिए नहीं बैठना चाहिए। हम जब ध्यान के लिए बैठते हैं तब कोई भी ऐसे काम रखना नहीं चाहिए कि हम ध्यान करने के बाद ये काम करेंगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं उससे पहले कोई संकल्प नहीं होना चाहिए। प्रयत्न शैथिल्य। और फिर पतंजलि जी कहते हैं केवल प्रयत्न शैथिल्य नहीं, दूसरी बात क्या, न प्रयत्न शैथिल्य के साथ अनंत समापत्ति। अनंत समापत्ति का अर्थ क्या है? अनंत कहने का अर्थ है यहां पर अनंत परमात्मा, जो कि मेरा स्वरूप है, जिसका अंत नहीं है, जो नाशवान नहीं है, जो अपरिवर्तनीय है, वह चिरंतन सत्य में अपनी स्थिति को दृढ़ करने की आवश्यकता है। तो इसको कहते हैं अनंत समापत्ति, प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति। तो हमेशा अनंत माने परमात्मा, जिनका कोई आदि नहीं कोई अंत नहीं है। तो ऐसे अनंत परमात्मा पर अपने ध्यान को दृढ़ करना चाहिए कि मैं वो हूं, वो अनंत, दूसरा कोई नहीं, मैं ही हूं। मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मेरा आकार नहीं, मेरा गुण नहीं, मेरा धर्म नहीं, ऐसे अपने आप को सिखाना चाहिए। और जब प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति व्यक्ति में आ जाते हैं, तब उसके जो है ना शरीर अपने आप स्थिर होता है और स्वतः मन भी स्थिर होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कोई प्लान मत कीजिए। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो कोई प्लान नहीं करना चाहिए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये चीज लूंगा, ये सब जो है ना कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप संकल्प किए मन में, तो फिर तो उस चक्कर में फंसिएगा। तो इस कारण से यहां पर कहा गया कि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति। अपने प्रयत्न में शिथिलता लानी चाहिए, अर्थात अपने मन में मनोरथ नहीं करना चाहिए। अपने मन में ध्यान करने के पहले कभी मन में ये भाव नहीं रखना चाहिए कि मैं जो है ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, मेरा ध्यान खत्म हो जाएगा तो हम ये काम को पूरा करेंगे। ऐसे जैसे ही विचार किए आप मन में, आप देखिए कि मन कितना डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत अधिक मन डिस्टर्ब हो जाता है जब मन के अंदर नाशवान वस्तुओं का चिंतन चलता है। तो इसीलिए अनंत समापत्ति कहते हैं पतंजलि जी। महर्षि पतंजलि कहते हैं अनंत समापत्ति, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति। इसी से ही ये जो भगवान यहाँ पर कहते हैं स्थैर्यम, इसी से ही स्थैर्य मन स्थिरता की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह क्या चीज है? देखिए, आत्म विनिग्रह जो भगवान ये लक्षण बता रहे हैं या इस सद्गुण को बता रहे हैं,
इसमें जो आत्मा शब्द है ना, ये आत्मा शब्द यहाँ क्या सूचित करता है, ये पहले समझना आवश्यक है। तो आत्मा शब्द यहाँ पर क्या सूचित करता है? बोले कि आत्मा शब्द जो है यहाँ पर आत्म स्वरूप के लिए नहीं है। ठीक है, आत्म स्वरूप के लिए यहाँ पर आत्म शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। तो आत्म शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? बोले आत्म शब्द का अर्थ जहत लक्षणा से, ठीक है, वेदांत शास्त्र में दो प्रकार की लक्षणा बताई जाती है, एक है जहत, दूसरा है अजहत। जहत माने त्याग करना, समथिंग यू गिव अप। शास्त्र के कई सारे वाक्यों को समझने के लिए ये दो प्रकार का तरीका है, एक है जहत लक्षण और दूसरा है अजहत लक्षण। जहत लक्षण माने कुछ चीजें हमको त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इस शब्द आत्म विनिग्रह, आत्म विनिग्रह को जहत लक्षणा के अनुसार, आत्मा के अर्थ अगर हम समझना चाहे तो जहत लक्षणा के अनुसार वो होता क्या है? आत्मा माने अपने प्रमुख अर्थ को छोड़कर जो गौण अर्थ है वो गौण अर्थ को समझना आवश्यक है। ठीक है, तो आत्मा के जो प्रमुख अर्थ है, प्रमुख अर्थ क्या है? जो हमारा स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ये है जहत माने क्या बोलते हैं, आत्मा का स्वरूप ये है, लेकिन अभी हम उस आत्मा को यहां पर नहीं समझेंगे, उस आत्मा को हम पकड़ेंगे नहीं। तो आत्मा विनिग्रह में जो आत्मा सूचित की गई है वह आत्मा क्या है? वह आत्मा है अपना मन। ठीक है, विनिग्रह, विनिग्रह माने खूब अच्छी तरह से, आत्म विनिग्रह माने आत्मा का निग्रह होना चाहिए। निग्रह मतलब क्या है ना? नियंत्रण। स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, तो आत्म मन यहां पर मन है। आत्मा का जो प्रमुख भाव है वो प्रमुख भाव को त्याग करके जो यहाँ पर आत्मा शब्द का दूसरा अर्थ आता है वो है मन। तो इसलिए आत्म विनिग्रह का अर्थ होता है मन का नियंत्रण। ठीक है, मन का नियंत्रण, आत्म विनिग्रह। तो मन का जो नियंत्रण है, कैसे मन का नियंत्रण करेंगे? कैसे मन का नियंत्रण करेंगे? तो मन का नियंत्रण ये शास्त्र में कहा जाता है कि मन जो है ना एक बालक के समान, एक शिशु के समान है। ठीक है, बच्चा के जैसे। तो उस मन को धीरे धीरे समझाते बुझाते हुए धीरे धीरे उस मन को लाइन पे लाना चाहिए। तो इसीलिए शास्त्र में बताया जाता है कि लालयेत चित्त बालकम। लालयेत, लालयेत मतलब क्या है ना? ये चित्त रूपी बालक, ये चित्त रूपी जो शिशु है, इसको संभालना चाहिए। माने ये चित्त को बालक के समान समझकर उसके चित्त को, उसके मन को सही दिशा दिखाना चाहिए। यही जो है यहाँ पर अपेक्षित है।
लालयेत चित्त बालकम, चित्त को बालक के समान, हाँ, लालन करना चाहिए। ठीक है, शिशु के समान। जैसे कभी अगर बच्चा मांगता है कि हमको चॉकलेट खाना है, चॉकलेट खाना है, ठीक है, तो चॉकलेट खाना है अगर बच्चा मांगता है तो आप उसको चॉकलेट दे, ठीक है, आप उसको चॉकलेट देते हो। कभी कभी वो बच्चा क्या कहता है, बोलता नहीं नहीं हम तो जो है ये चॉकलेट खा के थक गए हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए, है ना। तो अलग अलग प्रकार की चीजों की मांग बच्चा के अंदर बढ़ता है, और जब वो सारी मांग बच्चे के मन में उठती है तो तब उस समय करना क्या है। बच्चा जब चाहता है हमको चॉकलेट खाना है तो आप उसको चॉकलेट देते हो, परंतु आप क्या करते हो ना, उसको थोड़ा कम चॉकलेट देते हो कि इसको चॉकलेट की बुरी आदत ना पड़ जाए। आप उसको देते हो, पर कितना देते हो ना, नियंत्रण में रख के। ठीक है, तुम कहते हो तुमको चॉकलेट खाना पसंद है, तुमको चॉकलेट चाहिए, तो मैं जिस तरह का चॉकलेट दूंगा तुम उसको खाओगे। तो बच्चा सोचता है मन ही मन कि कुछ नहीं प्राप्त होने से अच्छा तो जरूर है कि थोड़ा कुछ मिल जाए। तो बाबा चलो इसके बात को मान लेते हैं, ठीक है। तो बालक अगर बात नहीं मानता है तो हम लोग क्या कहते हैं, तुम बात नहीं माना, अब हम तुमको बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए चित्त रूपी बालक को, हाँ, हमेशा बहुत आराम से धैर्य पूर्वक उसकी लालन पोषण करना चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे। तो ऐसा है कि इसको शब्द सुनने की इच्छा है, इसको शब्द दिया जाए, इसको स्पर्श को छूने की जरूरत है, ये इसकी मांग है, तो ठीक है इसको स्पर्श दिया जाए। अगर मन को चाहिए कि वह रस को अनुभव करना करे तो दिया जाए, मना नहीं है, परंतु ध्यान दिया जाए कि जब आप मन को, उसकी जो मांग है शब्द की मांग है, आप जब उसको शब्द प्रोवाइड कर रहे हो, इतना जरूर ध्यान देना चाहिए कि वो शब्दों को सुने जरूर, परंतु एक कोई निर्दिष्ट शब्द में विशेष रूप से उसको कभी आसक्त नहीं होना चाहिए, समझे। आत्म विनिग्रह, आत्मा यानी अपने आत्मा का नियंत्रण, आत्मा माने मन, तो मन का नियंत्रण तो कैसे होता है, मन का नियंत्रण न, इसको जो भी वस्तु चाहिए उस वस्तु को दीजिए, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए किसी विशेष वस्तु के साथ ये बंध जाए, ये नहीं होना चाहिए। शब्द चाहिए तो सुनो, हाँ, तुम्हारे मन लायक शब्दों को सुनो, परंतु किसी विशेष शब्द के साथ चिपकना नहीं चाहिए। स्पर्श है तो ठीक है, परंतु किसी विशेष, हाँ, वस्तु के साथ हम स्पर्श से जुड़े नहीं। तो इस तरह से जितने प्रकार के विषय हैं, मन जब कहता है तो मन को दिया जाए, कोई खराबी नहीं। धीरे धीरे मन को जो है अपने स्वरूप में लाना पड़ता है, परंतु प्रारंभ में ये मन तो एकाएक मानता नहीं, ये मन तो एकाएक बैठता नहीं, तो तब क्या करें। तब अगर एकदम इसको विषयों से हम अलग कर देते हैं तो कुछ ही देर में ये मन बहुत छटपटाने लगता है,
तो जब मन बहुत छटपटाने लगता है, तब होता क्या है कि स्थिर होकर के आत्मचिंतन करना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए आत्मा यानी मन का विनिग्रह अर्थात नियंत्रण, तो मन का नियंत्रण की आवश्यकता है। और मन का नियंत्रण जो है उसको विषयों को देकर धीरे धीरे किसी विशेष विषय में इसको ना फंसाकर उसको विषयों को देते हुए धीरे धीरे विषयों से ऊपर उठ जाना चाहिए। जितनी भर की आवश्यकता है बस उतने विषयों को देकर फिर विषयों से ऊपर उठ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत जो है ये सूक्ष्म बात है, परंतु इसको बहुत केयरफुली प्रैक्टिस करना चाहिए। कोई भी योगी, कोई भी साधु ऐसे थोड़ी है कि अगर उसको भूख लगती है वो खाना नहीं खाता है। हाँ? वो आंखों से दृश्यों को देखता नहीं, वो कानों से शब्द सुनता नहीं, ऐसा नहीं। परमात्मा हमको इंद्रियां दी है, तो मन अगर चाहता है तो शब्दों को सुने, तो उसको अच्छे शब्दों को सुनाना चाहिए। शब्द दीजिए, परंतु ऐसे शब्दों को दीजिए जिन शब्दों को सुनकर विक्षेप उत्पन्न ना हो। शब्द तो हम सुन रहे हैं, परंतु वे शब्द हमारे मन को शांत कर दे, हमारे विक्षेप को समाप्त कर दे। मन को देखने की इच्छा होती है, उसको विषयों को दर्शन कराएं, परंतु ऐसे दृश्य दें कि जिन दृश्यों को देखकर मन तृप्त हो जाए और मन के अंदर और विशेष कुछ देखने की इच्छा ना रह जाए और मन शांत हो जाए, विक्षेप शून्य हो जाए। ऐसे दृश्यों को दिखाना चाहिए। उत्तम दृश्यों का दर्शन करें, उत्तम शब्दों का श्रवण करें, उत्तम वस्तुओं का ग्रहण करें। तो जब हम चूजी हो जाते हैं कि हमारे साधना के अनुरूप, याद रखना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम जब मन को विषय विषय प्रदान कर रहे हैं, तो हम विषयों में अटकने के लिए विषय नहीं दे रहे हैं मन को। हमको याद रखना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है कि मन को उतना दें जिससे कि मन शांत हो जाए, मन के विक्षेप दूर हो जाए। मन के विक्षेप को बढ़ाने के लिए हम मन को विषय नहीं दे रहे, मन के विक्षेप को कम करने के लिए हम विषय दे रहे। तो इसीलिए सावधान होकर विषयों का चयन करें और ऐसे विषयों को हम मन को प्रदान करें कि जिससे मन किसी विशेष विषय के साथ आसक्त न हो जाए और मन इन विषयों का ग्रहण करके अधिक चंचल ना होवे। ठीक है, तो आत्म विनिग्रह, मन का नियंत्रण। ठीक है, तो मन को बांधना, हम मन को नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मन को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं,
अगर कुछ देर के लिए हम इसको विषयों से पूरी तरह से दूर रखते हैं तो ये लगता है जैसे कि मन मर गया, परंतु फिर जब हमारी इंद्रियां जागृत हो जाती है तो फिर ये मन जो है जाग जाता है। हम्म? तो मन मरा कहाँ? तो इसलिए मन कभी मरता नहीं, मन मरता नहीं। तो मन को बांधना होता है, और मन को बांधने का अर्थ है कि उतना भर उसको दिया जाए जितना की जरूरत है, और जिन वस्तुओं को, विषयों को प्राप्त करके मन के अंदर विक्षेप बढ़े ना, इसको कहते हैं नियंत्रण, आत्म विनिग्रह भगवान कहते हैं। इसलिए मन को बच्चे के समान संभालना पड़ता है। बच्चा जैसे मांगता है, बच्चा को थोड़ा थोड़ा देते हैं, कम कम देते हैं, कि जिससे बच्चा के अंदर ज्यादा चंचलता ना होवे। कम कम देकर बस बच्चे को समझा दिया जाता है, फिर बच्चा चुप हो जाता। ठीक है, तो उसी प्रकार से चित्त को संभालना आवश्यक है। तो आत्म विनिग्रह। इसके बाद भगवान कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। ठीक है, तो आत्म विनिग्रह जो भगवान ने कहा, आत्मा का नियंत्रण यानी मन का नियंत्रण। तो मन का नियंत्रण जो है ये अभ्यास से, है ना, बार बार अभ्यास करना होता है। निरंतर अभ्यास से हम अपने मन को बांध सकते हैं। ठीक है, अभ्यास, केवल अभ्यास होने से नहीं होगा, अभ्यास को पुष्ट करने के लिए चाहिए वैराग्य। ठीक है, वैराग्य चाहिए। तो अभ्यास और वैराग्य, हाँ, ये दोनों मिलकर हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। भगवान छठे अध्याय में यही बात को बताया था ना, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा गृह्यते, मन को जो है आप बांध सकते हो। जब अर्जुन पूछे थे कि भगवान ये मन तो दुर्निग्रहम चलम, मन बड़ा हठीला है, हमें नहीं लगता है कि ये मन को हम बांध सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। तब भगवान कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं, मन को बांध सकते हैं। उसके लिए दो जो है प्रक्रिया है, एक है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। तो बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास, मन के निग्रह के लिए अभ्यास चाहिए। बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास करें। ठीक है, मन को बांधा गया, और फिर उसके साथ साथ उस अभ्यास को पुष्ट करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। तो वैराग्य किससे? बोले इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम। इंद्रिय के जो अर्थ है, ठीक है, इंद्रिय के जो अर्थ है, अर्थ मतलब क्या होता है ना, इंद्रिय के विषय, अर्थ्यते, अनेन इति अर्थ।
है ना, जिसको हम चाहते हैं, ठीक है, जिसको हम चाहते हैं, अर्थित मतलब क्या है ना, जिसको हम चाहते हैं, हाँ, उनको कहते हैं अर्थ। तो जिन वस्तुओं को, विषयों को हम चाहते हैं उनको अर्थ कहा जाता है। तो इंद्रिय के विषयों को अर्थ कहा जाता है। तो इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय के विषयों से वैराग्य होना बहुत आवश्यक है। कैसे वैराग्य होगा? कह देने से थोड़ी होगा, हाँ? वैराग्य के ऊपर तो बहुत बातें हैं, ठीक है। क्या होता है कि संसार में जो वैराग्य दिखाई पड़ता है वो बड़ा क्षणिक वैराग्य, ये हम सब लोग जानते हैं। अनेकों बार हम लोग इस पर यू नो विचार किए हैं, श्रवण किए। संसार में जो है ना, बहुत प्रकार से ऐसे दृष्टांत देकर, शास्त्र में दृष्टांत देकर समझाया गया है कि सांसारिक व्यक्तियों में जो वैराग्य दिखता है वो बड़ा क्षणिक है। जैसे कि श्मशान वैराग्य, हम श्मशान में जाते हैं, हमारे बंधु परिजन कोई मर गए हैं, उनके साथ जाते हैं, जब उसको जलाया जाता है तो वहां पर तो बड़ा वैराग्य आता है, अरे देखो शरीर क्या है, ये देखो एक मुट्ठी की राख, ठीक है। वहां तो ये सब बोलते हैं, लेकिन वहां से आने के बाद फिर वही धन संपत्ति, घर परिवार, सब में हम लोग जुड़ जाते हैं फिर। तो वो वैराग्य टिकाऊ नहीं होता है। दूसरे प्रकार का जो वैराग्य है उसको कहते हैं मरकट वैराग्य, ठीक है। श्मशान वैराग्य जो है वो मरघट वैराग्य है। मरघट, श्मशान को कहते हैं मरघट, ठीक है। तो एक मरघट वैराग्य हो गया और दूसरा है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य क्या है ना, बंदर को पता चला कि मटकी के अंदर जो है चना है और उसको लोभ होता है, तो वो क्या करता है ना, मटकी के अंदर हाथ घुसाया और एक मुट्ठी चना पकड़ा, और मुट्ठी भर के चना जब ले लेता है, वो जो मुट्ठी कर लेता है, अब वो मुट्ठी को निकालना चाहता है तो मटकी का मुंह इतना छोटा है कि उससे उसकी मुट्ठी निकलती नहीं। बेचारा बड़ा जो है हाथ हिलाता है, इधर उधर करता है, लेकिन इधर चना को छोड़ नहीं पाता। चना उसकी मुट्ठी में है, और जब तक चना मुट्ठी में है तब तक उसकी मुट्ठी निकलती नहीं, ठीक है। अंत में वो जो बंदर है वो थक जाता है, और उसके बाद वो अपने आप को उस मटकी से मुक्त करने के लिए, अपने हाथ को फ्री करने के लिए वो क्या करता है, चना को छोड़ देता है, जाने दो। तो चना को जब छोड़ देता है तो हाथ निकल आता है, ठीक है। तो वो चना को जब तक पकड़ के रखा तब तक उसके हाथ मटकी से नहीं निकला, अब चना छोड़ दिया तो हाथ निकल गया। अच्छा, क्या इसका अर्थ है कि बंदर के मन में चना के प्रति वैराग्य आ गया? बिल्कुल नहीं। उसको चना के प्रति जो आसक्ति है वो तो है ही, वो केवल असुविधा में पड़ा हुआ था, इसीलिए अपने आप को उस असुविधा से फ्री करने के लिए वो क्या किया ना, चना को छोड़ दिया और उसके बाद हाथ फ्री करके चल दिया, ठीक है। तो इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में कहीं किसी वस्तु को लेकर जब कोई तकलीफ होती है, कोई समस्या आती है, तो व्यक्ति क्या करता है ना, उस वस्तु को छोड़ देता है। क्या इसको लेकर के कितने परेशानी हम झेल रहे हैं, जाने दो, छोड़ दो, ठीक है।
अरे उतना जाने से कोई हमारी बहुत हानि नहीं होती, ठीक है। तो इससे उस वस्तु के प्रति जो आसक्ति है, उस विषय के प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्ति दूर नहीं हुई, वो अपने असुविधा के कारण हम उस विषय को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए। इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। फिर तीसरा जो दृष्टांत शास्त्र में पाया जाता है वो है प्रसूति वैराग्य, ठीक है। प्रसूति वैराग्य क्या है ना, प्रसूति अर्थात एक स्त्री प्रसव वेदना से जब पीड़ित रहती है तब वो इतनी छटपटाती है, और उस समय उसके मन में ये विचार आता है कि ये बच्चा पैदा हो जाए, इसके बाद तो हम बिल्कुल बच्चा पैदा नहीं करेंगे, बस यही लास्ट, और इतना कष्ट हम झेलेंगे नहीं। परंतु ऐसे तो होता नहीं। जो ईश्वर की इच्छा है, जिस जीव को आपके माध्यम से आना रहेगा वो तो आएगा ही, और पुनः वो स्त्री मां बन जाती है, ठीक है। तो वो वैराग्य गया, तो इसको कहते हैं प्रसूति वैराग्य, ठीक है। यहां पर भी अत्यधिक शारीरिक कष्ट के कारण व्यक्ति के अंदर वैराग्य तो दिखता है, परंतु वह वैराग्य टिकाऊ नहीं होता है। तो इस तरह के अनेक दृष्टांत पाए गए हैं शास्त्र में, और वो सारे वैराग्य जो है, जो दृष्टांत देकर बताए गए हैं, वो सब सांसारिक व्यक्तियों की स्थिति को दर्शाते हैं। जो सांसारिक व्यक्ति होते हैं वे लोग संसार के प्रति इतने आसक्त हैं कि केवल कोई समस्या, कोई कठिनाई के कारण वे थोड़ी देर के लिए वस्तु विषयों को त्याग करना चाहते हैं, परंतु उस वस्तु विषय से पूरी तरह से वे अनासक्त नहीं हो पाते हैं। तो फिर वैराग्य कैसे होगा, यहां प्रश्न उठता है। बोले जो उत्तम प्रकार का वैराग्य, ठीक है, या अपने वैराग्य को टिकाऊ करने के लिए चाहिए विचार चिंतन, ठीक है। विवेक से ही वैराग्य टिकाऊ होता है। तो क्या विवेक करेंगे, क्या चिंतन करेंगे? तो विषयों के ऊपर यहां क्या कहा गया, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय के अर्थों में वैराग्य। तो इंद्रिय के विषयों से वैराग्य, इंद्रिय के विषयों से वैराग्य होने के लिए उन विषयों के ऊपर हमको विचार करना पड़ेगा, ठीक है। तो विषयों का धर्म क्या है ये समझना आवश्यक है। तो विषयों का धर्म है कि विषय अनित्य है, ठीक है। विषय अनित्य है, विषय टिकाऊ नहीं है। कोई भी विषय वो नित्य नहीं है। तो अगर हम सोचते हैं कि कोई विषय को प्राप्त कर लेने से हम हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, बोले ये कैसे संभव है? विषय खुद जब नित्य नहीं है, विषय स्वयं जब अनित्य है, तो वो हमको नित्य सुख कैसे देगा? तो जो विषय का धर्म है वो है अनित्य, ठीक है, वो है अनित्य। फिर क्या विषय हमको सुख देता है?
पहले तो हमने कहा जो विषय हमको सुख देता है वो विषय खुद नित्य नहीं है, वो अनित्य है। तो इसलिए विषयों से जो सुख प्राप्त होता है वो सुख भी अनित्य सुख है। अच्छा, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं तो प्रश्न उठता है, क्या विषय सुख देते हैं? क्या विषय में सुख है? अगर विषय में सुख होता तो सबको विषय, वो विषय समान मात्रा में सुख देता, हर कोई उस विषय को प्राप्त करके सुखी हो जाते। परंतु ऐसे तो होता नहीं, कोई उस विषय को प्राप्त करके सुखी होता है तो कोई दुखी हो जाता है। एक ही विषय किसी को सुख देता है तो किसी को दुख देता है। एक स्वस्थ व्यक्ति चीनी खाता है तो मीठा खा के वो खुश हो जाता है, और जो व्यक्ति को डायबिटीज है उसको अगर मीठा मिल जाए तो उसके लिए तो दुखदायक है। तो अगर विषय में सुख होता तो सबको सुख देता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए विषय सुख नहीं देता। ठीक है। फिर तीसरी बात जो है कि विषय स्वाधीन नहीं है। ठीक है, विषय स्वाधीन नहीं है। कैसे विषय स्वाधीन नहीं है? बोले कि विषय हमारे जीवन में जो आते हैं या जो प्राप्त होते हैं वो अपने आप प्राप्त नहीं हो जाते हैं, हमारे प्रारब्ध में होता है तभी वे हमको प्राप्त होते हैं, है ना। हमारे प्रारब्ध में जब होता है तब हमको प्राप्त होता है, अपने आप हमको विषय नहीं मिल जाते हैं, अपने आप हमारे जीवन में विषय का संयोग नहीं होता है। जिन विषयों का संयोग हमारे जीवन में हो रहे हैं वो सब हमारे प्रारब्ध के कारण है, वो सब हमारा कर्मफल है। तो इसीलिए विषय स्वाधीन नहीं है, वो हमारे प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है। विषय प्रारब्ध के अधीन में है, विषय पराधीन है। ठीक है। अच्छा, और भी एक बात है कि विषय स्वयं सबको सुख नहीं देता है। ठीक है, ठीक है, विषय है और वो स्वयं सबको सुख नहीं देता है। विषय उसी व्यक्ति को सुख देता है जो व्यक्ति के मन में उस विषय के प्रति रुचि हो। ठीक है ना, जो व्यक्ति के मन में उस विषय के प्रति रुचि है वही व्यक्ति को वह विषय सुख देगा। जिसके मन में उस विषय की रुचि नहीं है वो विषय होने पर भी वो विषय से उस व्यक्ति को खास कोई सुख का अनुभव होगा नहीं। समझे? अब मान लीजिए आपके टेबल पर अचार है, ठीक है ना, अचार का बोतल रखा गया। अब अगर आपको खट्टी चीजें खाने में अच्छा लगता है तो तुरंत आप जो है अचार का बोतल खोलेंगे, अचार निकालेंगे और चाटने लग जाएंगे और आपको बहुत सुख मिलेगा।
परंतु अगर मेरे को कोई खट्टी चीज खाने की बहुत ज्यादा स्पृहा नहीं है, मेरे मन में रुचि नहीं है, तो वो अचार बोतल होने पर भी मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा, मुझे कोई खास जो है उससे हर्ष का अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए विषय उसी व्यक्ति को सुख देते हैं जो व्यक्ति के मन में उस विषय की रुचि होती है। अब आध्यात्मिक सत्संग, जिस व्यक्ति के मन में आध्यात्मिक सत्संग की रुचि है, वो सत्संग में आता है तो उसको सुख मिलता है। जिसके अंदर कभी आध्यात्मिक रुचि है ही नहीं, रहा ही नहीं, तो वो व्यक्ति अगर आध्यात्मिक कक्षा में आ जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बैठकर इधर देखेगा उधर देखेगा, बोर होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके मन में वो रुचि है ही नहीं। तो इसलिए विषय स्वयं सुख नहीं दे सकता है, उस विषय को जो चाहता है उसी को विषय सुख देता है। ठीक है, तो ये विषय की सीमा है। ठीक है, ये विषय की सीमा है। तो जब हम इस तरह से विचार करते हैं तो पता चलता है कि अरे विषय तो बहुत सीमित है। हाँ? बहुत सीमित है। तो जैसे जैसे हम विषयों पर विचार करते हैं, हमारी समझ स्पष्ट होती है, तो फिर हमारा वैराग्य विषय के प्रति बढ़ता है। फिर हमेशा इंद्रियों की भोग की शक्ति भी समान नहीं रहती। ठीक है, इंद्रियों की भोगने की शक्ति भी, सामर्थ्य भी समान नहीं रहती। तो जब इंद्रियों में भोगने की शक्ति प्रबल थी, उस समय जो विषय हमको अच्छे लगते थे, जब हमारी इंद्रियां शिथिल होती है तब वे विषय सब और अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि उन विषयों को भोगने की क्षमता अभी हम में नहीं है। तो इसलिए वे विषय अभी हमको अच्छे नहीं लगेंगे। इंद्रियों की शक्ति, इंद्रियों की सामर्थ्य वो दिन व दिन क्षीण होती जाती है। पहले हम तीखा खा लेते थे, खट्टा खा लेते थे, पचा लेते थे, परंतु जैसी जैसी उम्र बढ़ती है, ना हम तीखा ज्यादा खा पाते हैं, ना खट्टा खा पाते हैं, तो हमारी रुचि भी कम हो जाएगी। हाँ? वैसे स्वाद के प्रति हमारी रुचि भी कम हो जाएगी और हमको वैसे स्वाद वाली वस्तु अब अच्छी भी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारी सामर्थ्य कम हो रही है, पचाने की क्षमता कम हो रही है, तो हम नहीं खाएंगे उन वस्तुओं को। तो इंद्रिय की सामर्थ्य कम हो रही है। मन की रुचि भी शाश्वत नहीं है, मन की रुचि भी बदलती है। कुछ चीजें जो आज अच्छी लगती है, हाँ, कुछ सालों के बाद देखिएगा वे चीजें अब आपको अच्छी नहीं लगती है, आपको दूसरी प्रकार की चीजें पसंद आने लगी है। तो मन की रुचि भी शाश्वत नहीं है। तो ऐसे जब हम विचार करते हैं तो पता चलता है कि विषय को सुख देने की जो क्षमता है उसकी एक परिधि है, एक सीमा है। वो सीमा से बाहर विषय कुछ नहीं कर सकता है। तो जब वो सुख सीमित है तो हम
असीम आनंद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो ऐसे विचार करने से इंद्रिय के विषयों में मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो आसक्ति कम होती है। अपने आप हम विषयों को छोड़ने लग जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे विषयों के प्रति जो आसक्ति दिखती थी, वो तीव्र आसक्ति धीरे धीरे कम होने लग जाती। ठीक है, तो इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम। ठीक है, फिर भगवान कहते हैं अनहंकार एवच। अनहंकार, अनहंकार मतलब अहंकार शून्य। आपको याद होगी कि जब भगवान इन साधन संपत्तियों का वर्णन करना आरंभ किए थे, तो जो पहला साधन है भगवान ने कहा अमानित्वम। अमानित्वम, मान रहित। ठीक है, और फिर यहां पर भगवान कहते हैं अनहंकार। तो दोनों में क्या अंतर है? मान और अहंकार में क्या प्रभेद है? आपको याद होगी जब हम मान के विषय में बात किए थे तो हम क्या बोले थे? कि जब हम देश के मान से अपने आप को देखते हैं, ठीक है, तो हम क्या समझते हैं कि अपनी लंबाई चौड़ाई कितनी है। ठीक है, ये देश के मान से हम अपने आप को तौलते हैं। काल के मान से जब हम अपने आप को तौलते हैं तो हम अपनी उम्र देखते हैं। वस्तु या द्रव्य के मान से जब हम अपने आप को तौलते हैं तो हम अपना वजन देखते हैं। ठीक है, तो ये मान है। और ये जो लंबाई चौड़ाई, वयस, वजन, ये सब किसके लक्षण है? ये शरीर के लक्षण है। ठीक है, ये सब शरीर के लक्षण है। शरीर की लंबाई चौड़ाई होती है। ठीक है, शरीर का वजन होता है, शरीर का वयस होता है। ठीक है, तो जब हम शरीर के भाव को अपने स्वरूप में डालते हैं तो इसको मान कहते हैं। ठीक है, और अहंकार किसको कहते हैं? तो अहंकार कहते हैं जब अपने स्वरूप के भाव को भ्रम के कारण हम शरीर पे डालने लगते हैं। ठीक है, अपने स्वरूप लक्षण को जब शरीर में हम डालते हैं तो उसको कहते हैं अहंकार। ठीक है, तो स्वरूप लक्षण क्या है? हमारा जो स्वरूप है वो क्या है? हम नित्य हैं, हम चिरंतन हैं, हम शाश्वत हैं। और जब हम अपने शरीर को समझने लग जाते हैं, जैसे कि हमारे मन में आ जाता है कि हम बड़े फिट हैं, अरे हम मरने वाले नहीं। ठीक है, और ये जो हम मरने वाले नहीं है, ये जो भावना आती है, ये किसको लेकर? शरीर को लेकर। हम मरने वाले नहीं है, ये तो स्वरूप से तो हम सचमुच में मरने वाले नहीं है।
परंतु यह जो भावना हमारे अंदर उठती है, ये स्वरूप को लेकर थोड़ी, ये शरीर को लेकर, ये शरीर को लेकर कि ना हम अभी थोड़ी मरने वाले। क्यों, तुमको पता है क्या? हम्म, कैसे कहेंगे? अभी हम बैठे हैं, दूसरे क्षण हमारे साथ क्या होगा कौन जानता है? हाँ? तो जब हम अपने स्वरूप के लक्षण को शरीर में ले आते हैं, हाँ, तो उसको कहते हैं अहंकार। उसको कहते हैं अहंकार। हम सब जानते हैं, हम मरने वाले नहीं, हमको कुछ नहीं हो सकता, ये अहंकार है। तो हमको कुछ नहीं हो सकता माने मेरे शरीर को कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मैं सब जानता हूं। कैसे सब जानते हो? हाँ? तुम्हारा मन सीमित है, तुम्हारी बुद्धि की सामर्थ्य सीमित है, तुम कैसे सब जान सकते हो? ठीक है, तो सर्वज्ञ जो है वो तो आत्मा का लक्षण है, शरीर का लक्षण तो नहीं, मन का लक्षण नहीं, बुद्धि का लक्षण नहीं। लेकिन जब हम अपने आप को ऐसे, हाँ, प्रदर्शन करते हैं तो इसको कहते हैं अहंकार। समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो मान और अहंकार। हम्म, मैं बलवान हूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? ठीक है, आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, कोई गला नहीं सकता है, कोई सुखा नहीं सकता है, कोई उड़ा नहीं सकता है ना? लेकिन हम अपने शरीर को लेकर के हम, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, तो ये अहंकार। सूक्ष्म सूक्ष्म बातें, थोड़ी थोड़ी बातों की समझ में गलती के कारण हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए इस तरह से जो है मान और अहंकार में प्रभेद है। तो जब हम अपने शरीर के बल को लेकर, सामर्थ्य को लेकर, सौंदर्य को लेकर और मन बुद्धि के ज्ञान को लेकर हम अपने आप को सब जानता समझते हैं, हम अपने आप को बलवान समझते हैं, हम अपने आप को समझते हैं कि हमारा नाश नहीं हो सकता, ये अहंकार है। ये अहंकार है जो कि संभव नहीं है। शरीर से कोई व्यक्ति हमेशा रह नहीं सकता है, मन बुद्धि से कोई व्यक्ति सब कुछ जान नहीं सकता है। सर्वज्ञ होना यानी आत्म स्वरूप को जानना, क्योंकि एक आत्मा जो कि सबका आधार है, और आत्मा को जानने से सब कुछ जाना जाता है। तो मन बुद्धि से हम कभी सब कुछ जान नहीं सकते हैं। तो ये अहंकार है। तो भगवान कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच। तो अहंकार से अलग होना चाहिए। अहंकार को लेकर हम कभी साधना में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। साधना में तो जो साधक होता है वो तो विनम्र होता है। साधक के अंदर जो है नमनीयता दिखती है। नमनीयता, समझ रहे हैं? हाँ? सबसे अधिक नमनीय जो वस्तु है वो गोल्ड है ना? जो धातु है गोल्ड है। कम से कम देखिए गोल्ड से कितना सुंदर डिजाइन बन जाता है।
उसको पीठ ठोक कर कितना पतला कर दिया जाता है, उसके अंदर वो नमनीयता है कि वो जो है ना वो प्रसारित होता चला जाता है, आंख के बाल के समान वो पतला हो जाता है, टूटता नहीं। ठीक है, जो डिजाइन में चाहो वही डिजाइन बन जाता है। तो वैसे ही साधक के अंदर नमनीयता होनी चाहिए। जैसी परिस्थिति आए उस तरह से अपने आप को ढाल लेना चाहिए और हमेशा विनम्र रहना चाहिए। अहंकार से ठोकरें लगती है, अहंकार से हम टूट जाते हैं, अहंकार से हमारी प्रगति रुक जाती है, उन्नति रुक जाती है। इसलिए अहंकार को छोड़ना चाहिए। अनहंकार एवच, साधक अहंकार लेकर कभी साधना नहीं कर सकता है, अहंकार को छोड़ना पड़ता है। अनहंकार एवच। अब इसके बाद आगे भगवान क्या कहते हैं तो उसको हम लोग फिर अगले सत्संग में श्रवण करेंगे, माने नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तो इस वीक का इतना पाठ बस। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।